तो वो मिलती नहीं है ऑफिस में। कभी आप फिर करेंगे, फिर बात, फिर आना। पैसे दे के इन्होंने अपनी सीट ली हुई है, ये पब्लिक का काम करके राजी नहीं है। कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, नाली साफ करने हम ही कर देते हैं अपने हाथ से, और क्या कर। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम नेताजी का रिपोर्ट कार्ड में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि एमसीडी इलेक्शन में दिल्ली के हर क्षेत्र का क्या हाल है और जनता जो है इस बार किस मूड में है। जनता का मूड जानने के लिए हम सर्वे पर निकले हैं, दिल्ली के हर कोने कोने के क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहाँ के पार्षद ने और उसके अंडर में जो क्षेत्र आता है उन्होंने उस क्षेत्र में क्या कुछ काम किया है और जनता उनके काम से कितनी खुश है। इसी को लेकर मैं पहुँच गई हूँ चंद्र विहार के वार्ड 38N में। आपको बता दें कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो बवीना पवनजीत शौकीन है। अब उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया ये यहाँ के लोगों से जानते हैं। कुछ भी नहीं रखा गया, काम भी हमारा जब जाते हैं तो वो मिलती नहीं है ऑफिस में। कभी आप फिर करेंगे, फिर बात, फिर आना। इलाके की क्या हालत है? इलाके में तो पानी भर जाता है, नालियाँ रुक जाती हैं, गंदी पड़ी हुई है। और क्या, कोई साफ सफाई है नहीं है। अब रोड भी बनने के लिए कह रहे थे, वो भी नहीं बन रहे हैं। आके कभी देखा ही नहीं उसने क्या है क्या। समस्याएं सुनने आप? मैडम कभी नहीं आई बबीना शौकीन जी। हम इसी रोड पे हमारी दुकान है, कोई भी निकलता कोई नहीं आया। ये जो कार्य हो रहे हैं, ये तो पहले के जो चल रहे हैं, जो इन्होंने डाल रखे होंगे, ये तो 4 साल 5 साल से चल रहा है। बबीना शौकीन जी बाद में कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं आई यहाँ रोड पे आके खड़ी हो, किसी पब्लिक की सुनी हो। इतना पानी खड़ा रहता है। कभी आप लोग अपनी समस्या लेके गए हैं उनके पास? अरे मैडम कई बार उनके जो वहाँ तो कुछ जाके राजी भी नहीं है ना। कोई सुनेंगे तो तभी ना, भगा देते हैं वो। अच्छा, भगा देते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं है। अच्छा, आप लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो आपको दफ्तर से भगा दिया जाता है? हाँ, तो ये तो लोग पैसे दे के इन्होंने अपनी सीट ली हुई है, ये पब्लिक का काम करके राजी नहीं है। तो ये बोलते हैं जी हमने तो पैसा दिया था, हमने साफ बोलते हैं वो तो आपने पैसा लिया। तो ये क्या कोई कार्य नहीं किया। नालियों के पीछे लड़ाई हुई, कितनी लड़ाई। नालियाँ वगैरह साफ होती हैं? नालियाँ वगैरह का ना तो कोई काम होता है यहाँ पर, कुछ नहीं होता। अगर हम जाते भी वहाँ पर तो वो यही बोलते हैं कि 1 दिन आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, कोई नहीं आता। फिर एमसीडी की गाड़ी भी हमने एक एप्लीकेशन दी थी, सिर्फ हफ्ता आती है, 1 वीक आती है, उसके बाद 8वें दिन कुछ नहीं है। वो भी पैसे मांगते हैं एमसीडी वाले कि हमें यानी कि चार्जेस दो, हम तब आएंगे। तो बस 7 दिन आएंगे, उसके बाद चली जाएगी, कोई सुनवाई नहीं है। और प्लस पॉइंट मैडम कोई आके राजी नहीं है। ये भी जो रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ये भी पब्लिक इकट्ठी हुई है, कोई टीम बनी है, यहाँ से टीम इकट्ठी हुई है तभी हो रहा है, नहीं तो ये वैसे कोई काम नहीं हो रहा। और जो पार्षद की देख रेख में कुछ काम नहीं होता? आप मैडम देखो, ये प्लाट के अंदर लोग कूड़ा क्यों फेंकते हैं? अगर गाड़ी आएगी तो हम कूड़ा उसमें डालेंगे ना, गाड़ी आती नहीं, प्लाट बन रहे, बदबू। अब नालियों में देखो मच्छर कूड़ा गिर रहा है, घरों के सामने ही जो है कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, नहीं होती तो पब्लिक कहाँ जाए, कूड़ा कहाँ फेंके, यहीं फेंक देते हैं सब। आप देखो, आप उसको कैमरा दिखाओ, आप नजर मारो, देखो कूड़ा। अगर गाड़ी आए एमसीडी की या बबीना शौकीन जी की या जिसकी भी है, तो वो हम लोग कूड़ा उसमें डालें। वो गाड़ी आती ही नहीं है, कभी आई तो उधर से निकल गई। ये रोड मेन है। आप मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर वोटिंग हो रही थी 5 साल पहले, तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर चुनाव प्रचार भी हुआ होगा, तो ऐसे में उन्होंने क्या वादे किए थे आपसे? मैडम उन्होंने तो वादे हमारे पास पब्लिक में पहली बात तो आए ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये सीट एकदम से उनको मिली है। अच्छा, पहले किसी और को मिलनी थी। ये उन्होंने सीट खरीदी है। जब बिक जाती हैं कहीं एमसीडी की सीटें, बिकने के बाद ले ली, उसके बाद आई नहीं, जीत गई। क्योंकि आपकी लहर थी दिल्ली के अंदर। हाँ, उस लहर में ये आम आदमी पार्टी ठीक है, ये जो पार्षद है ये ठीक नहीं है। इसने कॉलोनी में कोई विकास नहीं। जो आप सरकार है उसको कहीं ना कहीं बदनाम ऐसे जो कार्यकर्ता है वो ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, उन्हीं के ही पार्षद कर रहे हैं। वो साफ बोलते हैं हम क्या करें आपका विकास, हमने तो पैसा ले रखा। पैसा जो उन्होंने लिया था सीट को जीतने के लिए लिया था और कुर्सी को पाने के लिए लिया था, जनता की सेवा करने के लिए नहीं लिया। आप देखो, आपको मैं आगे भी दिखा दूं अगर कहो तो। प्लाट के अंदर कूड़ा ही कूड़ा है, यहाँ आप नजर मारो, देखो कूड़ा है। नालियाँ देखिए कितनी भरी हुई हैं। और जब यहाँ पर बारिश होती होगी, जब बारिश होती होगी तो क्या स्थिति रहती होगी क्षेत्र की? भर जाती है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है मैडम, ओवरफ्लो हो जाता है। लोगों के मकान खराब हो गए इन्हीं की वजह से। आप देखो, इनके घरों में पानी घुस जाता है, उनके घरों में पानी घुस जाता है, ओवरफ्लो हो गया। दीवार दिखा देना।
ये देखो कितना नीचे हो गए थे ये सब परेशान है, पब्लिक परेशान है। कोई नहीं आता ना और कूड़े वगैरह की गाड़ी आती है यहाँ पर कूड़ा ना उठाने? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ना, वो कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, नाली साफ करने हम ही कर देते हैं अपने हाथ से, और क्या कर। गंद पड़ा है, झाड़ू नहीं, फिर तो उधर झाड़ू फेर के जाते, इधर नहीं आते। अच्छा, जहाँ उनका मन करता है वहाँ सफाई करते हैं और इधर नहीं आते। हाँ, कम समय एक बार तो झाड़ू लगना चाहिए, एक दिन में 2 दिन में नहीं लगाते, कोई आता ही नहीं है। ये बताएं कि यहाँ की जो पार्षद है उसने क्या काम किया इलाके में? काम क्या पता, देखो ऐसे ही साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं करवाई। बिल्कुल भी नहीं। ना कचरे वाली गाड़ी आती, ना कुछ आता, ना पानी का टैंकर आता है। 30 रुपए की क्या नहीं लेते हैं पानी की। तो कभी आप लोग गए हो उनके पास अपनी समस्या लेकर? जाए कुछ भी नहीं करते, सुनवाई नहीं होती? ना। काम कुछ नहीं किया जी यहाँ पे। ये देख लो कि काम क्या है, ना कोई सड़कें बनाई, ना कोई गलियाँ, ना कुछ है ना कुछ है। साफ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पर उनकी तरफ से? कुछ नहीं, कोई नहीं आता, ना नाली साफ करने आता, ना कोई कुछ करने आता, कोई भी नहीं आता यहाँ। 5 सालों में इस क्षेत्र की यही हालत है? यही हालत है जी। ये हम तो खैर 1 साल से यहाँ आए हैं, 1 साल से हम आए हैं। 1 साल के अंदर कोई सुधार हुआ हो? ना कोई सुधार नहीं हुआ। अब जाके थोड़े से सीवर डाल रहे हैं, ये जो सीवर लाइन अब डल रही है, नहीं तो वहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ इतनी गंदगी है। दुकान के आगे हमने 2 ट्राली डलवाया, 3 ट्राली, कि यहाँ पानी सारा नाली का यहाँ तक आ जाता था। जो भी कोई यहाँ से कोई आना, कस्टमर आना, सारे छींटे दुकान के आगे आते थे हमारे। वहाँ भी आगे भी अभी बहुत बुरा हाल है। सीवर अभी डलेंगे, इसको पता नहीं 6 महीने लगेंगे कि साल लगेगा, अभी भी कोई पता नहीं है। और क्या क्या समस्या है इलाके की? समस्या ये है कि इस गली में जो है ना, पानी जो है और गंदा आता है इस लाइन में। बाकी बिजली की स्थिति कुछ सही है, बाकी ये पानी इस लाइन में गंदा आता है, वो सीवर का पानी मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब बात करी गई उनसे जो आते साफ़ करने के लिए, वो कहते हैं कि यहाँ पे 10 मीटर के ऊपर एक हमने यहाँ पे वो दे रखा है, अपना जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जो नाली साफ़ करने वाले होते हैं। बट यहाँ पे हफ्तों कोई भी नहीं आता, और जबकि रोज़ की डेली की बीट है यहाँ पे उनकी। और जो यहाँ समर सीवर है, क्योंकि यहाँ पे अभी ताज़ा पानी तो आ नहीं रहा, हमारे पास पाइपलाइन डाल रखी है, शुरू नहीं हुआ अभी तक। नाली वगैरह भी साफ नहीं होती? नाली वगैरह भी कुछ भी साफ। अभी ये सारी शिकायतें लेके आप पार्षद जी के पास गए? बिल्कुल गए हैं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। क्या कहते हैं? वो मिलते ही नहीं है, वो मिलने से साफ इनकार कर देते हैं? कर दिया कि है ही नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ डेली है, वो सब ऐसे ही कहते हैं। और 5 दूसरा सालों से सिर्फ यही स्थिति है? मैम ये सब अब आपके सामने है, वो नाली के साथ में सबड़ सीवर है, वो उसके अंदर वो पानी उसके अंदर जा रहा है, वही हम पी रहे हैं, उसी से नहा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। कितने टाइम से तो कंप्लेंटें भी कर ली, उनको वीडियोस भी भेज दिए। जो मंगल जी यहाँ के वो जो नाली साफ़ करते हैं, उनके जो हेड हैं, उनको भी वीडियो भेज दी। वो अगले दिन भेज देंगे ज़रूर, लेकिन फिर उसके बाद 10-15 दिन आते ही नहीं। जबकि रोज़ डेली की बीट है वो उनकी में, हमारी नज़रों में, मतलब उनकी नज़रों में डेली आके जा रहे हैं। और जब कूड़ा निकालने आएंगे ना, उस टाइम पे एक वीडियो बनाएंगे या फोटो खींचेंगे। हमने काम किया है। हमने काम किया। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने कंप्लेंट करी, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो साफ़ करके जाएंगे, आगे का उनका कोई मतलब नहीं है। बहुत स्लो काम चल रहा है। अगर इनके पास लेबर ज़्यादा लग जाए तो बड़ी जल्दी काम हो सकता। बाकी के कॉलोनियों की सारी बन गई हैं सड़कें, गलियाँ। ये 2 सड़कें ऐसे गंदी हैं अब जल नल की, जो ना ये न बनी है, ना गुरुद्वारे वाली बनी, और ना कोई खंबे की लाइट जलती है, ना कोई कुछ हो रहा है। सारी लाइटें जो है ना खंबे की बिल्कुल बंद है, अंधेरा हो जाता है गुप। जहाँ बल्ब लगे हैं, ना कोई ठीक करने आ रहा है, ना कोई लाइट का कंट्रोल है इनका। कोई लाइट जरूर नहीं जाती। बाकी ये जो खंभों की लाइटें हैं, इससे बहुत परेशान है, कोई ठीक नहीं करने आता। ना कोई बल्ब बदल रहा है, ना कोई लगा रहा है। मरकरी बल्ब जो है, की गाड़ी आती है यहाँ पर? जी नहीं आती गाड़ी, कोई भी नहीं आता। 5 साल ये बताई का आया है बबीना शौकीन, हमने उसको जिताया है ना। हम तो वहाँ जाते हैं, कहते हैं, कोई नहीं सुनता ही कोई नहीं है। अगर उनको कहा है जिम्मेदारों को गाड़ी क्यों नहीं, कहता जी गाड़ियाँ ही पता नहीं कहाँ गई हैं, गाड़ियाँ ही नहीं हैं। कभी वो आपकी समस्या सुनने आपके इलाके में आई हैं? कभी बबीना शौकीन तो एक बार नहीं आई। ये सड़क के बीच में ये नालियाँ तो काफी भरी हुई है। ये बाहर सड़क में आएगा सारा पानी। अब अगर किसी और ने थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, पानी पीछे से घर से चला दिया, तो ये पानी सड़क के अंदर। मतलब चंद्र विहार इलाके की आप नालियाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि नालियाँ पूरी भरी हुई हैं। आपको बता दें कि जो पार्षद है उनके अंडर में ये सारा काम आता है, नालियाँ साफ करवाना और साफ सुथराई कराना।
और क्या कहते हैं जो भी एमसीडी की गाड़ी आती है कूड़े की उससे सारा कूड़ा उठवाना, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो ज़मीनें वायदे किए गए थे पार्षद की तरफ से वो खोखले नज़र आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सफाई के नाम पर सिर्फ यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों को, और जहाँ की निगम पार्षद है वो एक भी बार यहाँ पर मुआयना करने नहीं आती कि आखिर उनके क्षेत्र के लोग रह कैसे रहे हैं। फिलहाल में कोई प्रचार के लिए यहाँ पर जो अभी 15 दिन पहले पवन जी शौकीन जी आए थे यहाँ, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सब कुछ होगा, और अब 15 दिन निकल गए, ना कोई पूछने के लिए कोई कुछ नहीं। 2 दिन का टाइम लेके जाते हैं लेकिन कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। ठेकेदार को मिलाया जी, ना ठेकेदार को फोन करो, कहता अभी मेरा कहीं और काम चल रहा है, मैं वहाँ से खत्म होगा तो तब यहाँ आऊँगा। कब आएंगे ये अब हमें कोई कुछ पता नहीं इस चीज़ का। मतलब 5 साल के से यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ बना रहे हैं, पैसे सारे उन्होंने अपने जेब में डाल लिए, यहाँ पैसा कोई कॉलोनी में लगा नहीं है भाई। आप देख सकते हैं कि चंद्रविहार इलाका है ये, और इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। मतलब नालियाँ जो है उनमें निकासी नहीं है, ऐसे में जल भराव हो रहा है, और जल भराव जो हो रहा है वो इस कदर हो रहा है कि पानी पूरा नालियों से बाहर आते हुए लोगों के घरों तक जा रहा है। मतलब क्षेत्र जो है ये इसका पूरी तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है इसके साथ, और पूरा ये जो इलाका है पूरा ख़राब हो चुका है। और ऐसे में जब यहाँ के लोग जाते हैं यहाँ की निगम पार्षद से शिकायत करने के लिए, तो वहाँ पर उनको सिर्फ वायदे दिए जाते हैं कि आज आएंगे और कल आएंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होता। यहाँ की जनता का ये कुछ कहना है। बहरहाल यहाँ पहुंचने के बाद हमने जो ज़मीनी हकीकत है वो देखने की कोशिश की है, और लोग जो है बेहद भड़के हुए नजर आए। सभी का कहना है कि जो यहाँ की निगम पार्षद है बबीता पवनजीत शौकीन, वो कभी भी यहाँ के इलाके में जो है सूद बूद लेने नहीं आई हैं, और उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र में साफ़ सफाई का काम नहीं किया है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो पैसे देकर यहाँ पर काम काज कराते हैं, यानी कि सफाई की व्यवस्था करवाते हैं, नालियाँ साफ़ करवाते हैं, और पानी की भी यहाँ बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जो पार्षद के अंडर में काम आते हैं, जैसे कि सफाई करना, नालियाँ साफ़ करवाना, कम से कम वो तो काम कर दिए जाएं। लेकिन ज़मीनी हकीकत इस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग जो है बेहद भड़के हुए हैं, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ पर पार्टी इलेक्शन के टाइम पे आती है, वोट मांगने आती है, वो उस टाइम तो वादे करती है और वादों पे खरे उतरने की कोशिश भी करती है, लेकिन जब वो यहाँ से जीत जाती है पार्टी, तो वो यहाँ की जनता की समस्या सुनने बिल्कुल भी नहीं आती, और इससे जो है जनता बेहद भड़की हुई नजर आई है। अब जनता ने अपनी भड़ास तो पूरी तरीके से निकाली है, लेकिन ये तो अब आने वाले एमसीडी इलेक्शन में पता लगेगा कि जनता का मूड क्या है, यानी कि जनता फिर से उसी प्रत्याशी को, उसी उम्मीदवार को वोट देकर जिताती है, या फिर इस बार पार्टी भी बदलेगी और नेता भी बदलेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।